अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। और इमरान खान की रिहाई और पाकिस्तान में होने वाली ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के तनाजुर के अंदर इमरान खान साहब के बेटे कासिम खान और सुलेमान खान जो है वो इस वक्त सिद्दीक जान साहब मुतहरिक हो चुके हैं और अहम शख्सियात से मुलाकातें कर रहे हैं। क्या इम्पैक्ट है और अभी तक की क्या तफसीलात हैं? देखें बात ये है कि अब तक वो कोई 5-6 मुलाकातों की तफ़सीलात सामने आ चुकी हैं। देखें जब वो अमेरिका पहुँचे हैं तो सबसे पहले तो ये देखना था कि उनकी जो मुलाकातें होंगी या हो हम्म। रही हैं, ये मुलाकातें वहाँ जो पीटीआई की अमेरिका की तंज़ीम है उसने अरेंज की हैं या ये मुलाकातें जमाइमा ने अपना इन्फ्लुएंस या जमाइमा साहिबा की जो फ़ैमिली है उन्होंने अपने हाँ जी। इन्फ्लुएंस से मुलाकातें जो हैं वो अरेंज करवाई हैं। तो अब तक जो नाम सामने आए हैं उसके मुताबिक तो यही है कि ये मुलाकातें वहाँ जो पीटीआई की तंज़ीम है उन्होंने अरेंज की हैं। अच्छा। दूसरा जो अब तक उनकी जैसे रिचर्ड ग्रेनल के साथ मुलाकात हुई है या जो विल्सन के साथ मुलाकात हुई है, 3-4 और मुलाकातें हुई हैं। अभी तक उन्हीं के साथ मुलाकातें हुई हैं जो पहले फ्री इमरान खान के ट्वीट्स करते रहे हैं हम्म। और उनके इन ट्वीट्स का कोई इम्पैक्ट नहीं था, कोई असर नहीं था। हम्म। उनके इन ट्वीट्स से कोई किसी तरह का कोई इमरान खान के ऊपर होने वाली सख्तियाँ, पाकिस्तान में होने वाले जबर, बर्बरियत, फसाइयत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। हम्म। और ये वो लोग हैं, ये वो कांग्रेसमैन हैं जिनके लिए पीटीआई की जो या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने वहाँ पे फंड रेज़िंग की हुई है। हम्म। तो अ, अच्छा। अब तक जो उनकी मुलाकातें हुई हैं उससे यही लग रहा है कि ये मुलाकातें जमाइमा साहिबा के इन्फ्लुएंस से नहीं हुई, उनकी फैमिली के इन्फ्लुएंस से नहीं हुई। हम्म। ये मुलाकातें वहाँ पीटीआई की जो तंज़ीम है या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के इन्फ्लुएंस से हुई हैं और उन्हीं लोगों के साथ अब तक मुलाकातें हुई हैं जो जिनके लिए पीटीआई जो है वो और ओवरसीज़ पाकिस्तानी वहाँ पे फंड रेज़िंग कर चुके हैं और जो पहले फ्री इमरान खान के ट्वीट्स कर चुके हैं लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। असर नहीं हुआ। अच्छा, अब एक तो ये देखना होगा कि एक ये भी इम्कान है कि मार्को रूबियो के साथ या जेडी वेंस के साथ उनकी कोई मुलाकात हो जाती है, ये भी देखना है कि मुलाकात होती है या नहीं होती। हम्म। लेकिन देखें बात ये है कि वो मुलाकातें होंगी तो इम्पोर्टेंट, अगर जेडी वेंस के साथ या मार्को रूबियो के साथ मुलाकात हो जाती है, वो हम्म। होगी तो अहम। लेकिन वो कोई फैसलाकुन मुलाकात उसको भी आप नहीं कह सकते। अच्छा। उसकी वजह क्या है? इमरान खान के बेटे इमरान खान की रिहाई के लिए कह रहे हैं कि अमेरिका जो है वो अपना किरदार अदा करे। किरदार अदा करे। और वो क्यों कह रहे हैं कि अमेरिका अपना किरदार अदा करे? क्योंकि पहले रिजीम चेंज हुई अमेरिका के कहने पे और अब भी पाकिस्तान की हुकूमत को जो 100% सपोर्ट हासिल है वो अमेरिका की सपोर्ट हासिल है। हम्म। यानी जो पाकिस्तान के अंदर चीज़ें हो रही हैं, पहले हमने जो बाइडेन को खुश रखा हुआ था, अब हमने ट्रंप को खुश रखा हुआ है। हम्म। लेकिन देखना ये है कि इमरान खान के पास अमेरिका को देने के लिए क्या है? इमरान खान के अच्छा। पास तो कोई ऐसी चीज़ नहीं जो अमेरिका को दे सके। ना इमरान खान औने-पौने दामों के ऊपर पाकिस्तान के हम्म। मिनरल्स अमेरिका के हवाले करेगा। ना इमरान खान ट्रंप को नोबेल प्राइज़ के लिए नामज़द कर सकता है। हम्म। ना इमरान खान क्रिप्टो में अरबों रुपए जो है वो पाकिस्तानी जो है वो इन्वेस्ट कर सकता है। ना इमरान खान इब्राहिम एकॉर्ड के ऊपर जा सकता है, इसराइल को तस्लीम कर सकता है। ना इमरान खान अमेरिका को अड्डे दे सकता है। ना इमरान खान अफ़गानिस्तान में अमेरिका के कहने पे कोई छेड़छाड़ कर सकता है। ना इमरान खान चाइना से जो है वो दूरी इख्तियार कर सकता है। तो जब इमरान खान के पास अमेरिका को देने के लिए कुछ भी नहीं है, हम्म। तो अमेरिका क्यों इमरान खान की रिहाई की बात करेगा या क्यों अमेरिका पाकिस्तान की हुकूमत को इमरान खान के खिलाफ चीज़ें करने की सपोर्ट से पीछे हट जाएगा? मुझे तो हम्म। नहीं लगता। मेरी ये असेसमेंट है कि देखिए, मैं मेरी जो नज़र है वो किन जी। चीज़ों पर है कि एक तो इमरान खान के बेटे ठीक है, वहाँ मुलाकातें कर रहे हैं, इन चीज़ों को हाइलाइट कर रहे हैं और इसको एक और तनाज़ुर में भी इन मुलाकातों को देखा जा रहा था। वो इस तनाज़ुर में देखा जा रहा था कि इमरान खान के बेटों ने जब पाकिस्तान आने की उनकी खबर आई, तो यहाँ से राना सनाउल्लाह ने धमकियाँ देना शुरू कर दी, नून लीग वालों ने धमकियाँ शुरू कर दी। तो उसमें ये था कि इमरान खान के बेटे जो हैं, वो वहाँ जाके मुलाकातें करेंगे और बताएँगे कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं और आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर सूरत-ए-हाल आपको पता है कि यहाँ पे 25 करोड़ के 25 करोड़ लोग इस वक़्त बेज़ार हैं, 25 करोड़ के 25 करोड़ लोग इस वक़्त अज़ियत और तकलीफ़ में हैं। यानी कोई शोबा इस वक़्त बेहतरी की तरफ नहीं जा रहा, हर तबका परेशान है। हम्म। किसानों का 2200 अरब का 1 साल में नुकसान हो गया है, ताजिर परेशान हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट परेशान हैं, अब टेक्सटाइल आपकी बैठ गई है, आपकी रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन का शोबा आपका बैठ गया है, आपका तनख्वाहदार तबका इस वक़्त परेशान है। कोई एक शोबा नहीं है जो ये हुकूमत बता सके कि ये शोबा हमसे खुश है और इसको इस शोबे को हम पाकिस्तान के इस शोबे को 9 अप्रैल 2022 के बाद आगे ले गए। एक ऐसा शोबा नहीं है। सिर्फ हम्म। एक झूठ बोला जाता है और कि जी स्टॉक एक्सचेंज फलानी चली गई फलानी, और भाई उससे लोगों को क्या फायदा हुआ? कोई पेट्रोल सस्ता हो गया, डीजल सस्ता हो गया, बिजली सस्ती हो गई, हाँ। गैस सस्ती हो गई, इलाज फ्री हो गया है, अस्पताल बेहतर हो गए हैं, तालीम मुफ्त हो गई है। हुआ क्या है? ट्रांसपोर्टेशन सस्ती हो हम्म। गई है, उससे हुआ क्या? आम जिंदगी, आम लोगों लोगों की की जिंदगियों जिंदगी पे पर क्या क्या है? असर पड़ा? लोगों के तो आप 300 के करीब ले गए पेट्रोल और डीजल हाँ। और आगे भी आप बढ़ाएंगे। तो देखें,
मैं जो देखूंगा, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इमरान खान के बेटे क्या पाकिस्तान आने की तारीख का ऐलान करते हैं, नंबर वन। अगर वो पाकिस्तान आने की तारीख का ऐलान करते हैं तो वो किस एयरपोर्ट पे उतरने का फैसला करते हैं। दूसरा यह है कि क्या उनके साथ कोई 2-3 कांग्रेसमैन भी आ सकते हैं या कांग्रेसमैन नहीं आते, इंटरनेशनल मीडिया के कितने लोग उनके साथ आते हैं, ये चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। देखें, पाकिस्तान के अंदर तब्दीली आनी है पाकिस्तान के लोगों के निकलने से। अमेरिका 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 इमरान खान की रिहाई के लिए किरदार तो तब अदा करे ना जी। जब इमरान खान के पास अमेरिका को कुछ देने के लिए हो, या उनके बेटे चले ये कोशिश कर रहे हैं कि वो अमेरिका को ये कन्विंस करें कि आप पाकिस्तान की हुकूमत की जो सपोर्ट है, जो पाकिस्तान के अंदर जो इंसानी हकूक की पामालियों जो कुछ हो रही है, उसके ऊपर आप अपनी इस जुल्म और बर्बरियत के लिए अपनी सपोर्ट ना दें। लेकिन वो क्यों नहीं देंगे जब आप उनको मिनरल्स भी दे रहे हैं, नोबेल प्राइज के लिए भी नामजद कर रहे हैं, और किससे पहले कर रहे हैं आप, उससे पहले कर रहे हैं, ये जो नेतन्याहू से पहले कर रहे हैं। अशरफ जहांगीर काजी साहब अपने आर्टिकल में लिखते हैं कि इसराइल जो है वो अमरीकी डीप स्टेट का मशरिक वस्ता में शिकारी कुत्ता है। अमेरिका की डीप स्टेट का जो शिकारी कुत्ता नेतन्याहू है वो बाद में ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नामजद करता है, शबाशी पहले कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए मेरी ये असेसमेंट है, मेरा ये ख्याल है, पाकिस्तान में तब्दीली आनी है पाकिस्तान के लोगों के एफर्ट से, पाकिस्तान के लोगों के निकलने से। और मेरा ये ख्याल है कि अब तक जो इमरान खान साहब के बेटों की जितनी मुलाकातें हुई हैं, मुझसे अगर आप पूछें, वो सब की सब मुलाकातें पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए हुई हैं। यानी यहाँ पे अंदर रोला पड़ जाए, पाक पीटीआई कहे कि जी वो फलां मुलाकात हो गई, फलां मुलाकात हो गई है, कोई इस वक्त तक कोई ऐसी मुलाकात नहीं है जिसको आप कहें कि ट्रंप इंतजामिया के बहुत इन्फ्लुएंशियल बंदे से उनकी को मुलाकात हो गई है। देखें, रिचर्ड ग्रेनल ने कितने ट्वीट्स किए, उनके ट्वीट्स के रीट्वीट्स के ऊपर रिकॉर्ड बने मिलियंस में, और पता नहीं कहां कहां तक वो ट्वीट्स के रीट्वीट्स गए। फिर क्या हुआ? कोई असर नहीं हुआ। फिर उसके बाद जो विल्सन जो है वो अपना बिल ला रहे हैं कि जी पाकिस्तान की फौज की क्यादत के ऊपर पाबंदी लग जाए, और ट्रंप फील्ड मार्शल को बुला के, और पहले आर्मी चीफ हैं पाकिस्तान की तारीख के जिनसे इस तरह से कोई अमेरिकी सदर इस तरह से मिल रहा है। तो देखें, इन लोगों के ट्वीट्स से ना तो पहले कोई असर हुआ है ना अब कोई असर होगा। और फिर एक चीज और देखें आप, देखें, मैं एक शख्सियत से बात हो रही थी जो बड़ा जबरदस्त जिनके इन चीजों पे एनालिसिस होता है, उन्होंने कहा कि देखें, अगर कोई इफेक्टिव चीजें होती हैं ना तो वो पस पर्दा होती हैं। ये नहीं है कि आप मिले हैं और उन्होंने आपके साथ तस्वीर ट्वीट कर दी और फिर इमरान खान लिख दिया, वो पस पर्दा चीजें होती हैं। ये बात दुरुस्त है कि 25 करोड़ के 25 करोड़ लोग अजियत और तकलीफ में, इससे हमारी हुकूमत को फर्क नहीं पड़ता। 6-7 करोड़ 8 करोड़ वोटर इमरान खान के हक में वोट डाल दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान की कौम 2/3 अक्सरियत इमरान खान को दे दे, 3/4 दे दे, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अदालतें जस्टिस जाहिया खान की हैं, अब इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा का है, लाहौर हाई कोर्ट में आलिया नीलम बैठी हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस डोगर बैठे हैं, उधर जस्टिस रोजी खान को नून लीग ने लगा दिया, बलूचिस्तान में पेशावर में उनको लगा दिया है, जस्टिस हदीक शाह को लगा दिया है। तो नीचे आप देख लें, नईम शेख जैसे जज बैठे हैं, उधर अरशद जावेद जैसे जज बैठे हैं, इधर ताहिर अब्बास सिफरा जैसे, और जुल्करनैन मोहम्मद, वो क्या नाम है उनका, वो बैठे हैं। तो आईनी बेंच में अमीनुद्दीन खान और आमिर फारूक, अली बाकर नजफी, मुसरत हिलाली, शाहिद बिलाल हसन, जमाल खमद दुखेल, नईम अख्तर अफगान, हाशिम काकड़, ये लोग बैठे हैं। तो देखें, इसलिए ये बात तो दुरुस्त है कि गोरा एक बात हमें कर दे तो हम सर झुका कहते हैं, सर हम आपके खादिम, सर हम आपके नौकर, हमारी आल औलाद आपके खादिम और नौकर, ऐसे ही होगा सर। अमेरिका 5 बातें कहे तो हम 7 चीजें करके दे देते हैं कि सर ये 2 भी हमें लगा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी कर दी है। ठीक है, हम शरीफुल्लाह को भी पकड़ के दे देते हैं, सारी चीजें हम कर देते हैं। देखें, ये बात ठीक है कि इस वक्त हमारी हुकूमत को अमेरिका की 100% सपोर्ट हासिल है, और अमेरिका इनसे हाथ खींच ले तो फिर पाकिस्तान के अंदर ये चीजें नहीं कर सकते जो इस वक्त ये कर रहे हैं पाकिस्तान के लोगों के साथ। ये बातें सारी ठीक है, लेकिन अमेरिका क्यों इमरान खान की रिहाई की बात करेगा? उनको फायदा क्या है? इमरान, उनको तो नुकसान है। इमरान खान रिहा हो जाएगा तो क्या वो पाकिस्तान की हुकूमत को सेल को तस्लीम करने देगा? क्या वो जीबी के, आपके और आपके बलोचिस्तान के और केपीके के और फाटा के और कबायली इलाकों के, इन इलाकों की मिनरल्स अमेरिका को देने देगा? क्या वो अड्डे अगर अमेरिका को कभी चाहिए हो तो वो देने देगा? वो तो पहले एब्सोल्युटली नॉट किया, आज तक कीमत अदा कर रहा है। क्या वो इस तरह से ट्रंप की खुशामदीद करेगा जैसे ये कर रहे हैं? वो बार बार इस तरह से ट्रंप के आगे लेटेगा जैसे ये लेट रहे हैं? वो तो जब वहां गया था व्हाइट हाउस में, उसकी मुलाकात हुई थी ट्रंप के साथ, तो ऐसे लग रहा था कि इमरान खान सुपर पावर जो दुनिया की है उसका सदर है और ट्रंप उससे मिलने आए हुए। इमरान खान का तो मिजाज इस तरह का है। तो इसलिए
मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब के बेटे जो वहाँ पे मुलाकातें कर रहे हैं, अगर तो वो वहाँ की मुलाकातों की हद तक है। इस वक़्त तक मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी मुलाकात हुई है जिससे कोई असर होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि उन मुलाकातों से ये है कि एक चीज़, हाँ, अगर तो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी प्लान कर रहे हैं कि वो इंटरनेशनली इन चीज़ों को बहुत हुँ, ज़्यादा एक हाइलाइट मोमेंटम करें। चलाएँ। यानी अमेरिका से ये कहानी शुरू हो, फिर कोशिश है कि इमरान खान साहब के बेटे कुछ और मुल्कों में जाएँ, वहाँ उनकी वो मुलाकातें करवाएँ। फिर इस इधर से ये चीज़ें हाइलाइट हों और इनकी बुनियाद पे फिर दोबारा ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक्टिव हो रहे हैं मुख्तलिफ मुल्कों में। वहाँ पे भी वो इस तरह की एक शुरू करें, वो कर रहे हैं शुरू, ईमेल्स करना शुरू कर रहे हैं, कुछ प्रोटेस्ट वो शुरू कर रहे हैं। हाँ, इस हद तक आप कह सकते हैं कि एक असर पड़ेगा कि अगर अमेरिका के बाद दीगर मुल्कों में भी इस तरह से मुलाकातें शुरू हो जाती हैं, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से उनकी मुलाकातें शुरू हो जाती हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से मुलाकातें शुरू कर देते हैं, ईमेल शुरू कर देते हैं, अपने-अपने मेंबर पार्लियामेंट्स जो हैं उन से मुलाकातें शुरू कर देते हुँ, हैं। उस हद तक तो ठीक है इंटरनेशनल इम्पैक्ट, फिर इनसे ये है कि हाँ, पाकिस्तान के अंदर ये असर ज़रूर पड़ेगा, ट्वीट्स आ रहे हैं उनके, वो ट्विटर पे एक्टिव हैं। यहाँ पे यहाँ पे मिसालें पूरे हैं, तहरीक के मिसालें पूरे हैं। महँगाई पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह हुँ, पर है प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली, बिल्कुल ऐसा है, फिगर्स में नहीं। बिल्कुल ऐसा है। अनसर्टेनिटी की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, गुर्बत बुलंद तरीन सतह पर है, बेरोज़गारी बुलंद तरीन सतह पर है। अब गैस की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर हैं, बिजली की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर हैं, बेरोज़गारी बुलंद तरीन सतह पर है। मायूसी लोगों के अंदर इस हुकूमत से बुलंद तरीन सतह के ऊपर है। दहशतगर्दी पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर है। चोरी डकैती, स्ट्रीट क्राइम तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर है। हर चीज़ बारिशों से सैकड़ों बात हो गई है। बलूचिस्तान में आप देख लें सूरत हाँ, हाल। अब अभी एक आया है कि 5 बजे के बाद पंजाब से कोई गाड़ी बलूचिस्तान में दाखिल नहीं हो सकती। वज़ीरिस्तान का आप देख लें कि वहाँ पे कर्फ्यू जो है वो पूरा दिन रहेगा। इस वक़्त अमन-ओ-अमान की सूरत-ए-हाल हुकूमत कायम करने में नाकाम हो गई है, दहशतगर्दी को कंट्रोल करने में नाकाम हो गई है, महँगाई को कंट्रोल करने में नाकाम हो गई है, रोज़गार के मौके फराहम करने में नाकाम हो गई है, ब्रेन ड्रेन पाकिस्तान की तारीख की बुलंद-तरीन सतह पर है, हर दूसरा बंदा पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है, हर पाकिस्तानी इस हुकूमत से नफ़रत करता है। ये बातें सारी ठीक है, ये मिसालें पूरे हैं, लेकिन बात क्या है कि तहरीक किसने चलानी है? इसने चलानी है, ये जो लैला क़यादत है जिनके बारे में कल इमरान खान ने ट्वीट कर दिया कि हुँ, ये मोमेंटम बनाने में नाकाम हो गए, ये 4 चीटा है, अगर इनके अंदर चुल्लू भर पानी में डूब मरे तो इनको डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। वैसे तो जगह-जगह पे बहुत पानी खड़ा हुआ है, हुँ, लेकिन इमरान खान की जो बाहर लीडरशिप है, वो किसी चुल्लू भर पानी में डूब मरे कि वो जो जेल में बैठा है, वो जेल से कह रहा है कि तुम लोग मोमेंटम बनाने में नाकाम हो गए हो। तुम लोग आपस में लड़ मर रहे हो। तो तुम लोगों को बस फलाने को सेनेटर बन जाए क्योंकि माल हर एक को लगा हुआ है, ठीक है? हर हुँ, एक का मफाद है। तो इस वक़्त तक ये मोमेंटम हाँ, अगर ये सिंसियर हो जाएँ आज और ये तहरीक के लिए उधर सज़ाएँ हो रही हैं और इनको सारा इनका फ़ोकस था, एक बंदा बस सेनेटर बन जाए। सेनेटर वो बन जाए। सेनेटर वो समीना पाशा साहब ने बिल्कुल दुरुस्त ट्वीट किया। उन्होंने कहा अगर ये सेनेटर ना बनते ना, तो मेरा तो पैसे से और ताकत से मेरा तो एतमाद ही उठ जाता। बिल्कुल हुँ, उन्होंने ठीक कहा। तो अगर इस वक़्त पीटीआई की बाहर क़यादत मौसर अंदाज़ में तहरीक चलाने में कामयाब हो जाती है, तो लोग भी निकल सकते हैं, लोग बेज़ार हैं इस निज़ाम से, लोग तंग हैं इस निज़ाम से, वैसे खुदकुशियाँ कर रहे हैं, बिजली के बिलों से, हर चीज़ से, तो लोग निकल सकते हैं। और ये जो मुलाकातें हैं, ये जो हाइप है इंटरनेशनल, उसका इनको इंटरनली फ़ायदा हो हुँ, सकता है। लेकिन आप कहें कि अमेरिका के अंदर इसका फ़ायदा होगा? मुझे नज़र नहीं आता कि अमेरिका को पाकिस्तान को इन्फ्लुएंस करेगा, मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आता। सिर्फ़ इससे ये होगा कि इन मुलाकातों से, इस हैपनिंग से इंटरनेशनली वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक मोमेंटम जी, बनाना चाहते हैं, वो बन हुँ। जाएगा, इंटरनली इनको फ़ायदा हो जाएगा। अगर ये फ़ायदा लेना चाहें, इससे ज़्यादा नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं समझता और ना मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई को कोई अमेरिका से तवक्कुआत वाबस्ता करनी चाहिए। ट्रंप जो गज़ा के मुसलमानों का कातिल है, जो ईरान के मुसलमानों का कातिल है, जो अमरीकी डीप स्टेट के शिकारी कुत्ते नेतन्याहू के पीछे खड़ा है ट्रंप, वो क्यों इमरान खान को बाहर आने देगा? इमरान खान का बाहर आना तो अमेरिका के लिए बहुत नुकसानदेह है। इमरान खान तो वो कोई चीज़ भी नहीं होने देगा जो अमेरिका को पाकिस्तान से चीज़ें चाहिए। बिल्कुल ऐसे है। सिद्दीक जान साहब, वैसे ये जो मुलाकातें हो रही हैं वहाँ पर अमेरिका के अंदर और इंटरनेशनली जो एक हाइप बन रही है, उससे वफ़ाकी हुकूमत जो यहाँ पर मौजूदा है, इसका जो एक कॉन्फिडेंस है वो कहाँ पर है? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि उन्होंने 2-3 मुलाकातें की हैं और पाकिस्तान के जितने भी टीवी चैनल्स हैं वहाँ पर टॉक शोज़ के अंदर ये बात शुरू होना हो गई है कि भाई खान साहब के बेटे एक्टिव हो चुके हैं तहरीक के लिए। तो इनके लिए कितनी परेशान-कुन खबर है जितना इनका कॉन्फिडेंस है? कोई परेशान-कुन नहीं है। वो हुकूमत के लिए तो कोई परेशान-कुन नहीं है। अच्छा। पहले इन्होंने मिनरल्स सिर्फ़ देने थे, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना था, नोबेल प्राइज़ के लिए नामज़द किया है, इब्राहिम अकॉर्ड पे बात कर रहे हैं, 2 और चीज़ें बढ़ा देंगे, हुँ, 2 और चीज़ें बढ़ा देंगे ना, 2 और चीज़ें दे देंगे। हुँ, इनका क्या है? ये
हुकूमत को कोई मसला नहीं है अच्छा इन मुलाकातों से। अच्छा हुकूमत को मसला सिर्फ उस वक्त होगा जब पाकिस्तान के लोग बाहर निकल के और इस निज़ाम को बदलने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे, इस हुकूमत को घर भेजेंगे। जब तक ये हुकूमत रहेगी, अब आप देखें ना, सैकड़ों लोग मर गए, हम्म जानों से जा चुके हैं बारिशों से। कोई हुकूमत का फोकस आपको नजर आया, कोई एक्टिव हो गए हों कि नालों के ऊपर जो गैर कानूनी तामीरात हैं वो गिरानी है, कोई रेस्क्यू टीमें एक्टिव करनी है, कुछ सोचना है क्लाइमेट चेंज पे सोचना है, कोई दरख्त लगाने पे सोचना है, कोई शजरकारी पे सोचना है, कोई लोगों के अवेयरनेस पे सोचना है, कोई आपने देखा है? बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के ऊपर कोई इनका कि शहबाज शरीफ ने मीटिंग बुला लिया है, सारों को बुला लिया है, केपीके में दहशतगर्दी पे कोई मीटिंग बुला ली है, शहबाज शरीफ मौलाना के पास चले गए हैं कि जी हमें बलूचिस्तान का मसला हल करना है, अचकजई के पास चले गए हैं, अख्तर मेंगल के पास चले गए हैं, पीटीआई को ऑन बोर्ड ले लिया है कि जी बलूचिस्तान में तो इस वक्त 4 ही लोग हैं ना, हाँ जी अख्तर मेंगल साहब हैं, महमूद खान अचकजई साहब हैं, पीटीआई है या मारंग बलोच है, इसके अलावा तो कोई भी नहीं है ना। इन चारों से को बात कर रहे हैं, बलोच लापता अफराद की फैमिलीज बैठी हैं, उनको शहबाज शरीफ ने बुला लिया है कि ठीक है जी आप जायज़ जो बातें हैं वो बताएं, नाजायज़ बात हम नहीं सुनेंगे। कोई फोकस नहीं है, कोई किसी चीज पे हुकूमत का फोकस नहीं है। इससे बदतरीन हालात पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं आए और इससे बदतरीन अपोजिशन भी पाकिस्तान की तारीख में किसी कभी नहीं आई, जो इतनी लेला इस वक्त अपोजिशन है कि वो जेल बैठा डटा हुआ है, वो 1 इंच कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है और ये उसकी कैद के ऊपर ये बेनिफिशरी है और उसकी कैद को कैश ये करवा रहे हैं और कोई किरदार अदा नहीं कर रहे। मुझे बताएं ना कि 3 हफ्ते हो गए हैं इमरान खान के वकालतनामे साइन नहीं हो रहे बिल्कुल ऐसे है अडयाला में। कोई बंदा वकील आया जस्टिस जाहिया खान की अदालत में, जैसा 3 हफ्ते हो गए हैं, आपने माशाल्लाह बड़ी कमेटियां बनाई थी जेलों के ऊपर और आपकी अदालतों और आपके होते हुए ये हो रहा है। आप तो काजी फाइजी साहब के दौर में भी ऐसे फैसले नहीं आए थे जो माशाल्लाह आपके हुक्म से और आपकी मंशा से और आपकी मर्जी से और आपकी सपोर्ट से नीचे की अदालतें दे रही हैं। कोई बंदा आया ये बात करने के लिए? बिल्कुल नहीं। बस यही होगा। वो सरफराज डोगर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर केस नहीं लगा रहे और डायरी बेंच ने पीटीआई को बताया कि आप ये जो छुट्टियां हैं इसके दौरान तो भूल ही जाएं कि आपका केस बिल्कुल यहाँ पर ऐसे समाअत के लिए बिल्कुल ऐसे मुकर्रर हो, लेकिन उसके बावजूद कोई हमें ऐसा प्रोटेस्ट बिल्कुल नजर ऐसे नहीं नहीं आया नहीं हाई नहीं कोर्ट नहीं में। नहीं करेंगे, कोई नहीं जाएगा सिवाय उनकी बहनों के, कोई नहीं जाएगा। उनकी बहनों को भी वैसे जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, जैसे जाहिया खान की अदालत में बताना चाहिए कि हमारे इमरान खान साहब ने लेटर लिखा था जस्टिस जाहिया खान साहब को। उस पर जस्टिस जाहिया खान साहब ने रिपोर्टर्स को कहा था कि खान साहब ने मुझे लेटर लिखा है और उस लेटर की अच्छी बात यह है कि उन्होंने सिर्फ इल्ज़ाम नहीं लगाए, उन्होंने सबूत भी फराहम किए। उसमें बहुत बहुत खौफनाक चीज़ें हैं और बड़ा उसके अंदर सबूत हैं, लेकिन मैंने वो ना आईनी बेंच को भेज दिया। आईनी बेंच के जजों से 2 दिन बाद रिपोर्टर ने पूछा कहीं वो कोई इवेंट था तो चाय पे, उन्होंने कहा हमें तो लेटर मिले नहीं है। अब आप बताएं कौन झूठ बोल रहा है, या आईनी बेंच वाले जज झूठ बोल रहे हैं या जस्टिस जाहिया खान झूठ बोल रहे हैं? याहिया खान साहब ऐसे हर बात मान जाते हैं, जैसे उन्होंने मियां गुल की और सरफराज डोगर की सीनियरिटी वाली बात मानी सरफराज डोगर साहब की, और फिर ये लेटर में सबूतों वाली बात भी मान ली, लेकिन उसके बाद खामोश हो हाँ गए। बिल्कुल ऐसे ही है वो बस। वसीम मलिक साहब बड़े ज़बरदस्त कहते होते हैं कि वो बड़े मुतमईन हैं। हाँ ऐसे ही है। बहरहाल जी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, नादिर बलोच एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। जैसा कि आपके इल्म है कि सरगोदा और लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों ने जो है एक सज़ाओं का जो 9 मई का है वो रेला जो है उसका आगाज़ कर दिया है और साथ ही है कि अगस्त का महीना भी शुरू होने को है और 5 अगस्त की तारीख जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इमरान खान साहब की तहरीक के उन्वान से। ये होने क्या जा रहा है, एक तरफ सज़ाओं का रेला और दूसरी तरफ अवामी तहरीक, मामला जा किस तरफ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, सतीक जान हमारे साथ मौजूद हैं, कैसे हैं जनाब? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहते हैं ये जो अचानक इतना बड़ा रेला आगाज़ कर दिया गया है? केसेस में तो देखें तो कुछ भी नहीं है, लेकिन 10-10 साल सज़ा। देखिए ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है। वो कहते हैं कि एक जज ने कहा कि जल्दी जल्दी दलाइल मुकम्मल करो, मैंने सज़ा सुनानी है, यानी मैंने फ़ैसला नहीं सुनाना, मैंने सज़ा सुनानी है। जब जस्टिस जाहिया खान ने ये हुक्म दिया कि 120 दिन में फ़ैसले सुनाएं, तो मतलब यही था कि सज़ा सुनाएं। क्या जस्टिस जाहिया खान को नहीं पता कि किस तरह के जज लगे हुए हैं? जस्टिस आलिया नीलम ने किस तरह के जज लगाए हैं? क्या उनके पास 6 जजेस के ख़त वाला मामला पेंडिंग नहीं है? क्या उनके पास ATC के जो जज थे मोहम्मद अब्बास, उनका मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं पड़ा हुआ? क्या उनको जजेस ने नहीं बताया कि जजेस के साथ क्या हो रहा है? क्या उनको नहीं नज़र आ रहा है जजेस के साथ क्या हो रहा है? बल्कि वो तो उसका हिस्सा है जो कुछ जजेस के साथ हो रहा है, जो 5 जजेस के साथ हो रहा है, जो बाकियों के साथ हो रहा है। और आप देखें ना, सरदार एजाज शाह खान साहब ने जो ऑर्डर लिखा, उनका डेमोलिशन स्क्वाड कहा उन्होंने। ये जो जज ट्रांसफ़र किए हैं जस्टिस जाहिया खान ने, डोगर, खादिम सोमरो और जस्टिस आसिफ और 2 जज और लाएँ, डेमोलिशन स्क्वाड करार दिया है। निज़ाम इंसाफ को गिराने वाला जो दस्ता है, कोई हमला आवर तबका है, कोई ग्रोह है, उससे उन्होंने तशबीह दी है। तो जस्टिस जाहिया खान साहब को सब पता है, उनकी ये ऑर्डर से ये हो रहा है। मैं तो बार बार एक सवाल उठा रहा हूँ, वो ये ऑर्डर क्यों नहीं देते कि 120 दिन में 8 फरवरी की इंतखाबी धांधली के केसेस का फ़ैसला करें? ये फ़ैसला क्यों नहीं देते? वो ये क्यों नहीं ऑर्डर करते कि
1 माह के 3 माह के अंदर अंदर जो लोगों की ज़मीनों पे कब्जा है और 30 साल से केसेस पेंडिंग हैं उनका फैसला करें। वो ये क्यों नहीं कहते कि रात 10-10 बजे तक जज बैठ के और ये केसेस के फैसला करें। ये जो 25 लाख केस ज़ेर इल्तवा हैं उस पर तो नहीं। कभी आपने सुनना है कि किसी आम आदमी मजलूम के लिए रात 10 बजे तक कोई अदालत खुली रही हो? जाबिर के लिए, ताकतवर के लिए, और वक्त के मैं अब क्या लफ्ज़ यूज़ करूँ, मतलब इस निज़ाम के लिए अदालतें खुली हुई है। इतवार को भी खुल जाती हैं। अभी देखें ना, इतवार को जस्टिस अतीक शाह साहब जो हैं पेशावर हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा गवर्नर को कि तुम हलफ लो मौसूल नशस्तों वाले से। उसी दिन जब PTI की पिटीशन गई तो उन्होंने कहा जी आज इतवार है, आपकी रिट नहीं ली जा सकती। देखें, आपने सलाबी रेले की बात की थी, आज मैंने वो ट्वीट, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन मैं उनका ट्वीट देख रहा था हामिद मीर साहब का। उन्होंने इस तरह से कहा कि ये सलाबी रेला जो फैसलों का है ना, इसमें अदालती निज़ाम बह जाएगा, इस तरह का उन्होंने को लिखा हुआ था। अच्छा, इमरान खान ऑन ट्रायल नहीं है, पाकिस्तान का अदालती निज़ाम ऑन ट्रायल है। आपसे मेरा एक सवाल है, इन 2 फैसलों के बाद इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ी है या कम हुई है? लोगों की हमदर्दी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है, और क्या हो रहा है? इमरान खान को फ़ायदा हुआ ना, फिर नुकसान तो नहीं हुआ। नुकसान किसका हुआ है? अदालत का, जुडिशरी का, अदालती निज़ाम का, पाकिस्तान का, पाकिस्तान के लोगों का, पाकिस्तान के आने वाली नस्लों का। लोगों का अदालतों पर एतमाद कम हो रहा है, लोग कानून हाथ में ले रहे हैं जो कि नहीं लेना चाहिए। ठीक। डॉक्टर यास्मीन राशिद जैसी खातून के लिए भी इस निज़ाम में कोई नरम गोशा मौजूद नहीं था। नहीं, 2 बिल्कुल। साल तक सज़ा भुगतने के बावजूद भी उसके साथ वाली बैठने वाली खवातीन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ बरी हो गई। बिल्कुल ऐसी है। आप देखें ना कि मैं वो देख रहा था अमीर अब्बास साहब का ट्वीट, कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। अमीर अब्बास साहब कहते हैं 2 साल से ज़ायद 70 साल शामी मुतकशी को 9 मई के मुकदमे में बगैर सज़ा के गिरफ्तार रखने के बाद आज ATC लाहौर ने उन्हें बाइज़्ज़त बरी कर दिया। शाम मुतकशी की 2 साल नाहक और बेजुर्म व ख़ता कैद का हिसाब किस जालिम और फसाई शख्स से लेना है? भाई 2 साल कौन हिसाब देगा? शाम मुतकशी को इस केस में 2 साल से आपने अंदर रखा हुआ है, कौन जवाब देगा? कोई तो जवाब देना। अपनी अहलिया के साथ बैठा हुआ था, सबको नहीं पता जब 9 मई का बात। हाँ, कराची में उनकी अहलिया बीमार थी, ठीक है। 2 साल आपने उनको नाहक कैद रखा, कौन उनके 2 साल लौटाएगा? फिर आगे अमीर अब्बास साहब कहते हैं कि अगर 9 मई जुर्म था तो क्या एक बेगुनाह बुजुर्ग शख्स को 2 साल गिरफ्तार रखना जुर्म नहीं था? शाम मुतकशी तो मुजरिम साबित ना हो सका, लेकिन उन्हें जेल में रखने वाला मुजरिम साबित हो गया। अब इससे हिसाब कब और कौन लेगा? आयशा भुट्टा ने बड़े इंपॉर्टेंट बात की, PTI की रहनुमा हैं और बड़ी एक्टिव हैं। वो कहते हैं कि याद रहे कि सिर्फ लाहौर में 9 मई के 14 मुकदमात बनाए गए हैं और आज सिर्फ एक मुकदमे में सज़ा सुनाई गई है, और ये मुकदमा बाकी मुकदमों से निस्बतन कमज़ोर मुकदमा था। अभी बाकी मुकदमों के फैसले आने बाकी हैं, ठीक है। ये कमज़ोर मुकदमा था जिसमें इतनी ज़्यादा सज़ा दी है। मोहम्मद उमैर साहब कहते हैं, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ था, साकिब बशीर साहब ने एक ट्विटर थ्रेड लिखा हुआ था, उस पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात की मोहम्मद उमैर जो लाहौर के जर्नलिस्ट हैं, कि गुजरांवाला मुकदमे में 5-5 साल की सजा हुई और 1.5 साल से केस हाई कोर्ट समाअत के लिए फिक्स नहीं हो सकता। तो अब तो 10 साल वाले केसेस हैं। आलिया नीलम साहिबा जो हैं वो 1.5 साल से अंदाजा लगाएं, 5 साल की, इनको 9 मई में सजा हुई, गुजरांवाला वो केस ही नहीं लगा रही जमानत का। जस्टिस जाहिया खान साहब उनको कहें ना कि 1.5 साल से क्यों आप नहीं सुन रही, 18 माह हो गए, आप सुने। उनको उस केस में नहीं कहेंगे जस्टिस जाहिया खान, सजा देने के लिए PTI वालों को कहेंगे। अब फायदा मुराद कहती हैं, एक टाउट ने लिखा हुआ है कि और गुस्सा बढ़ेगा और सजाएं होंगी, तो उस पर फायदा मुराद कहती हैं कि अस्करी टाउट इस बात पर मोहर लगाते हुए कि इस मुल्क में दलील और कानून नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं है। मेखला मरियम नवाज़ खान साहबा ने भी इस तरह का ट्वीट किया हुआ था, जिसमें वो यही कह रही थी कि जो टाउट ट्वीट करके कह रहे हैं कि ये इससे सख्त फैसले आएंगे, तो वो टाउट दरअसल बता रहे हैं कि ये अदालतें की कोई औकात नहीं है, और है भी ऐसी। जैसे जाहिया खान की अदालतों की, प्रैक्टिकल तो यही है, हाँ, कि जैसे जाहिया खान की अदालतों की कोई औकात नहीं है, गुस्सा किसी और का है और निकल अदालतों के जरिए रहा है। फिर मोहम्मद उमैर साहब कहते हैं कि सरगोदा का जज एक नई मिसाल है कि एक जज को कैसा नहीं होना चाहिए। अदले फारूकी होता तो ये जज तख्तादार पर लटकाया जा चुका होता, यानी पुलिस ने मुजरिम लिखा तो मुजरिम, मासूम लिखा तो मासूम। बेशर्मो, तुम जज इंसाफ करने के लिए बने हो, पुलिस के कागजात पर अदालत की मोहर लगाने के लिए नहीं। खालिद जमील साहब का आखिरी ट्वीट पढ़ना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि अगर रात की तारीकी में पेट्रोल महंगा करने पर वज़ीर-ए-आज़म को चोर कहेंगे, तो फिर रात की तारीकी में मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, इंसाफ के इसकाते हमल पर क्या कहा जाएगा? ठीक है। तो बात यह है, देखिए इन फैसलों से एक बार ना, जो ये फैसले करवा रहे हैं ना, वो ज़रा टेक लगाएं, ठंडा पानी पिएं,
और अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के ना 2 मिनट सोचें, 10 मिनट सोचें, घंटा सोचें, 2 घंटे सोचें, अकेले बैठ के ठंडा पानी पी लें या कोई भी सेवन अप, पेप्सी, कोई भी बोतल पीना चाहते हैं वो पिएं और ज़रा रिलैक्स हो के बैठें खामोशी के साथ और सोचें कि ये जो हम फैसले दिलवा रहे हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, इससे नुकसान किसका और फ़ायदा किसका? और इमरान खान को तो फ़ायदा हो रहा है। अब मुझे बताएं मलिक अहमद खान बच्चर, वो दुनिया में कहीं चले जाएं, उनकी आने वाली 7 नस्लों का भी एहतराम होगा, लोग झुक के मिलेंगे। मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ, यानी इन लोगों का जिनको हो रही हैं सज़ाएँ हो रही हैं तो ना कैद में, उनके एहतराम की बात बताता हूँ। मैं घर से निकल रहा था, मुझे ना कहीं बहुत अर्जेंट पहुँचना था और मैं ना बहुत लेट हो गया था। तो मैं ना अभी घर से निकल रहा था तो मुझे आके बताया किसी ने कि वो बाहर कोई बंदा आया हुआ है। मैंने कहा यार मैं तो, यानी दोस्त हैं तो उन्हें पता होता है कि वो कॉल कर लेते हैं या उन्हें पता होता है कि मैं कहाँ बैठा हूँ, वो आ जाते हैं, तो वो तो कभी बेल नहीं देते। तो वो ड्राइंग रूम में आ जाते हैं, उन्हें पता है कि यहाँ हम सारे दोस्त बैठे होते हैं। तो मुझे एकदम ना, मैंने कहा यार कौन आ गया ऐसे बगैर बताए ना, और क्योंकि असल में मसला ये नहीं था, वैसे कई बार दोस्त आ जाते कोई मसला नहीं। उस वक्त ना मुझे बहुत, मैं पहले था कि मैंने कहीं पहुँचना है, मैं ना बाहर आया तो मुझे ना एक बंदा सामने खड़ा था, उसने मैं हाथ मिलाया तो मुझे बड़ा गुस्सा आया कि यार ये कौन बंदा है जो एम ही आ गया ना। वैसे भी आजकल आपको पता है ज़रा हालात इस तरह के कि वैसे ही बंदा कहता है यार ये कौन बंदा आ गया। तो मैंने उसे हाथ मिलाया, मैंने कहा जी। तो उसने कहा जी मैं ये मेरा नाम है और मेरे भाई को फ़लाँ केस में सज़ा हुई है और ये उनका नाम है, मैं उनका भाई हूँ। जिस लम्हे उसने ये बात की ना, उसी लम्हे मैं उसे दोबारा मिला, मैंने उसे गले लगाया, झुक के मिला दोनों हाथों से और मैंने आगे मैं उनको फ़ौरन ड्राइंग रूम में लेके आया, मैंने उन्हें बिठाया और मैंने जहाँ जाना था मैंने उनको मैसेज किया कि मेरी एक बहुत ही इमरजेंसी हो गई और माजरत खाऊँ, मैं नहीं आ रहा। उसके बाद 4-5 घंटे मैं उनके साथ बैठा, मैं एहतराम से उनके साथ पेश आया, बड़े मोहब्बत और प्यार से पेश आया कि यार ये वो लोग हैं जो जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। हमने क्या कुर्बानियाँ दी, ये वो लोग हैं। यानी देखें ना कि कितना एहतराम है उन लोगों के लिए, पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया के पाकिस्तानियों में। सदीक ये जो एक ख़ास अभी एक केस में बरी हुआ शाह महमूद कुरैशी, उस पर भी लोगों ने साजिशें निकालना शुरू कर दी और कहना शुरू यार ये ना एक बड़ी अजीब, वो असल में ना मसला ये है कि एक टाउट है, उसने पहले ट्वीट किया हुआ था कि शाह महमूद कुरैशी जो है वो बरी हो जाएंगे, और उस टाउट ने इसलिए किया कि क्योंकि शाह महमूद कुरैशी का ये तो इस्टेब्लिश था ना कि वो कराची में थे, CCTV फुटेज मौजूद है, CDR मौजूद है, सब चीज़ें। तो शाह महमूद कुरैशी साहब तो उस दिन लाहौर में थे ही नहीं। चलें बाकियों का तो आप ये है ना कि लाहौर में थे, लाहौर के इर्द गिर्द थे, वो तो लाहौर में नहीं था, वो तो उनका तो टिकट हर चीज़ है कि वो तो उनका वीडियो पैगाम भी है, ठीक है। तो उनका पहले पता था कि उनका तो, उन्होंने तो इसमें होने ही बरी है क्योंकि वो थे ही नहीं, कराची थे, सारी चीज़ें। तो एक टाउट ने पहले ट्वीट कर दिया और फिर PTI वाले भी और माशाल्लाह कुछ हमारे यूट्यूबर भी, वो उन्होंने लिखना शुरू कर दिया कि हमारे पास बड़ी खबर है कि शाह महमूद कुरैशी की कोई डील हो गई है, ये है वो है, फलां है फलां है। कोई डील नहीं है यार, डील हुई होती तो 2 साल नाहक कैद रहते। सर जेल होती है, एक दिन के लिए भी जेल होती है, एक दिन के लिए भी जेल होती है, तो बड़ी अजियत और तकलीफ की बात। आपको आप एक कमरे में बंद सही करके बात, देख लें, सही आपको बात। सर ये आप अपने घर के कमरे में ना, अपने घर के कमरे में अगर आपको TV भी मुयसर हो, इंटरनेट भी मुयसर हो, मोबाइल भी मुयसर हो, वॉशरूम भी अटैच हो, और आप हो गई हो कि आपने 4 दिन तक इस कमरे से नहीं निकलना, तो साइकोलॉजिकल आप डिस्टर्ब हो जाते हैं कि 4 दिन मैंने इस कमरे से नहीं निकलना, मैं बाहर नहीं निकल सकता इस दरवाजे से। तो जेल तो फिर जेल है, जो जुल्म हुआ है जेल के अंदर। तो आपको लग रहा है कि ये बाहर आ जाएंगे या किसी और केस में गिरफ्तार? कौन? शाह महमूद। वो ऑलरेडी गिरफ्तार हैं कुछ और केसेस में। अच्छा, गिरफ्तार है, अभी बरी होने वाला, बाहर आने वाला चक्कर नहीं है, अभी नहीं है, लेकिन उनका बाहर आना निस्बतन आसान है बाकियों से। दुरुस्त है। 5 अगस्त की तहरीक को कैसे देख रहे हैं इस फैसले के बाद? देखें, PTI चाहे तो इन फैसलों को 5 अगस्त की तहरीक के लिए खाद के तौर पर इस्तेमाल करे, वो भी DAP जो भी, मुझे, मैं क्योंकि ज़राअत मेरा शोबा नहीं है, यानी वो खाद जो सबसे तेज़ी से असर करती है और सबसे मौसर होती है और सबसे ताकतवर होती है, कि आप लोगों को बताएं कि ये हो रहा है सर आपके मुल्क में जनाब, ये हो रहा है, नहीं निकलोगे नुकसान तुम्हारा हो रहा है, तुम्हारी आने वाली नस्लों का हो रहा है। इस हुकूमत को मज़ीद ताकतवर बनाया जा रहा है, जो हुकूमत पेट्रोल को 150 से 300 के करीब ले आई है, डीजल को 150 से 300 के करीब ले आई है, जिसने बेरोज़गारी पाकिस्तान की तारीख की बुलंदतरीन सतह पर ले आई है, करोड़ों लोगों को बेरोज़गार किया है, करोड़ों लोगों को खद्दे गुर्बत से नीचे ले गई है, जिसने हेल्थ कार्ड बंद किए है, जिसने तुम्हारे पर जुल्म किया है, जिसने किसान को 2200 अरब का नुकसान पहुँचाया है, जिस हुकूमत ने
जो है वो इंडस्ट्रीज फैक्ट्रियों को बंद कर दिया है, मिलों को बंद कर दिया है, बिजली महंगी कर दी है, रोजगार तुमसे छीन लिया है। इस हुकूमत को मजबूत कर रही हैं ये अदालतें ऐसे फैसलों से, और फैसले कराने वाले इस हुकूमत को मजबूत कर रहे हैं, मरीम नवाज को मजबूत कर रहे हैं।